नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मैथ्स एंड रीजनिंग बाय संजय चौहान पे। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 9वीं कक्षा का प्रथम अध्याय संख्या पद्धति। उसमें आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 करेंगे। इसके पहले हमने पूरा थ्योरी बताया है, अभी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। आइए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो बच्चों, हमको पहले समझना होगा परिमेय संख्या, कोई भी यदि परिमेय संख्या है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा ये दो प्रकार का होगा। पहला होगा शांत दशमलव और दूसरा होगा अशांत दशमलव। शांत दशमलव को कहते हैं अवसानी। इसका दूसरा नाम है बच्चों अवसानी दशमलव, अवसानी दशमलव। और इसका दूसरा नाम है, या आप इसको लिखिए, या इसका दूसरा नाम है अनवसानी दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन दशमलव का दो प्रकार नहीं होता है, दशमलव तीन प्रकार के होते हैं। इसके पिछले कक्षा में हम आपको बताए हैं। लेकिन परिमेय संख्या का जो दशमलव रूप होगा वो दो ही प्रकार का होगा। अब बच्चों आइए हम लोग यहां क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट वाला प्रश्न है, पहला वाला। सबसे पहले लिखेंगे हल 36/100 को हमको बताना इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 36 में हम 100 से भाग लगाएंगे। तो देखिए आप ध्यान देंगे, 36 में जब हम 6 से भाग लगाएंगे, 36 में हमको भाग देना है 100 से। तो अभी तो भाग नहीं लगेगा, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो यहां डिसिमल लगाएंगे और यहां एक जीरो आ जाएगा। फिर 3 बार भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 300, बच गया 60, ये कट गया। दशमलव के बाद एक जीरो स्वतः आ जाता है। फिर 6 बार भाग लगाएंगे, ये हो गया 600 और ये कैंसिल हो गया, यानी इसका मान हो गया 0.36। अब ये आगे नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये शांत हो गया। तो हम लिखेंगे यहां पर, हम यहां लिखेंगे बच्चों, इसका जो नेचर है वो है शांत दशमलव का। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सेकंड नंबर है 1/11, 1/11। फिर से यहां हम लोग क्या करेंगे कि 1 में 11 से भाग देना है। तो 1 में 11 से भाग लेना, दशमलव देंगे, यहां जीरो, फिर भाग नहीं लगेगा तो यहां जीरो देंगे और यहां भी जीरो देंगे। 9 मर्तबे 11 99, 1 बचा, दशमलव के बाद एक जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन फिर 10 में 11 से भाग नहीं लगेगा, तो हम यहां पर एक जीरो देके यहां जीरो उतारेंगे, 11 99, फिर 1 बचा। अब आप देख रहे हैं ये चलते रहेगा सिलसिला, तो इतना बराबर हो गया 0.0909, ये चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे अशांत दशमलव, अशांत दशमलव ये हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। थर्ड नंबर है आपका 4.1/8। इसको सॉल्व करेंगे पहले। 8 चौक 32, 1 33/8। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 33 में आप 8 से भाग लगाओ, 8 चौका 32, बचा 1, यहां डिसमल देंगे 0, 8 इकाई 8, बचा 2, यहां डिसमल के बाद 0, 8 दूनी 16, बचा कितना 4, डिसमल के बाद 0, 8 पंचे 40। अब ये बच्चों कैंसिल हो गया। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना आ गया बच्चों, यहां पर इसका वैल्यू आ गया मेरा 4.125। अब ये आगे नहीं जा रहा है, पूरा पूरी कट गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका जो नेचर है वो कैसा है, शांत दशमलव का नेचर है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये है 3/13। अर्थात बच्चों हम यहां क्या करेंगे, 3 में भाग देंगे 13 से, तो यहां डिसिमल लगाएंगे, 0 आएगा, 13 दूनी 26, बचा कितना 4, दशमलव के बाद एक 0 आ जाएगा, 13 39, बचा कितना बच्चों 1 बचा। आप समझ पा रहे हैं। फिर डिसिमल के बाद 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो अब आप ध्यान देंगे बच्चों, 0 आ जाएगा तो ये भाग नहीं लगेगा। जब भाग नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 0 देंगे और यहां 0 निकालेंगे, लगाएंगे, 13 91, बचा कितना, यहां हम 9 लिखते हैं। फिर डिसिमल के बाद 0 आ जाएगा, 90 हो गया, 13 के 78, 78, 10 में 8 गया, 2 बचा, और 8 में 7 एक गया, 12 बचा। डिसिमल के बाद क्या है, ऑटोमेटिक एक 0 आ जाएगा, 13 117, बचा क्या 3, बचा कितना बच्चों 3 बचा। ध्यान देंगे, इसको हम दस में 8 गया 2, और 8 में 7 गया 1, 12, 12 बच गया, एक 0 आ जाएगा, 9 बार में खा गया 117, बचा कितना 3। फिर डिसिमल के बाद 30। अब देखिए वो रिपीट होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है 3/13 का मतलब हो गया, 3/13 का मतलब हो गया 0.2307669। अब ये रिपीट करेगा, तो इसका मतलब इसका दशमलव का जो नेचर है क्या है बच्चों, अशांत है, अशांत दशमलव हो गया इसका नेचर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, 2/11। इसके बाद देखते हैं बच्चों 2/11। 2/11 का मतलब हुआ हमको 2/11 को सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे यहां पर, तो 5 नंबर क्वेश्चन मेरा है 2/11, यानी 2 में हमको 11 से भाग देना है। तो 2 में 11 से भाग दीजिएगा, भाग नहीं लेगा तो यहां दशमलव देके यहां एक 0 दे देंगे, 11 एका 11, बचा कितना बच्चों 20 में 11 जाएगा, 9 बचेगा, दशमलव के बाद एक 0 आ जाएगा, 11 8 88, बचा कितना बच्चों 2 बचा, एक 0 आ जाएगा, 11 एका 11, बचा कितना 9, एक 0 आ जाएगा, 11 8 88, बचा कितना 2। अब 2 फिर वही डिसिमल आएगा, 0 आएगा, यही रिपीट करना शुरू होगा। तो यानी 2/11 बराबर हो गया 0.1818, ये रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये डिसिमल कैसा हो गया बच्चों, ये अशांत हो गया, ये अशांत दशमलव हो गया 5 नंबर का। 5 नंबर का कितना हो गया, अशांत दशमलव। एक बात और समझने की कोशिश करिए, जैसे 1818 रिपीट हो रहा है, जैसे 2/11 है और इसका 1.1818 ये आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/11 इज इक्वल टू 0.18 पर ये 18 बार बार आ रहा है, तो हम यहां पर बार लगा देंगे। और ये जब रिपीट हो रहा है, चलते जा रहा है, तो इसी के प्रसार को हम लोग बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक है बच्चों, 5 नंबर हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 329/400। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 329 में 400 से भाग लगाएंगे। तो क्या 329 में 400 से भाग लगेगा, तो नहीं लगेगा। तो हम लोग इस परिस्थिति में क्या करते हैं, यहां दशमलव देते हैं और यहां एक 0 डालते हैं। अब ये भाग लग जाएगा और 8 बार भाग लगेगा। 400 को 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3200, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 9 और 0, डिसिमल के बाद एक 0 ऑटोमेटिक आ जाता है ऊपर से अपने तरफ से, तो 4 2 मर्तबे खाएगा, ये हो गया 800, बचा बच्चों 100, 100 बचा, डिसिमल के बाद फिर यहां 0 आ जाएगा,
फिर ये खाएगा 4 दूनी 800, बचा कितना बच्चों 200 बच गया। फिर एक जीरो आ जाएगा तो ये 5 मरतबे खा जाएगा और ये हो गया 2000 और ये फिर कैंसिल आउट कर जाएगा। यानी 329/400 का मतलब हो गया 0.8225। अब ये आगे नहीं जा रहा है, पूरा पूरी कट गया, तो इस दशमलव के नेचर को बोलते हैं बच्चों शांत दशमलव। तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है बच्चों शांत है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे बच्चों। वेरी गुड। अगला है क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का दूसरा कि आप जानते हैं कि 1/7 इज इक्वल टू इतना। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हां तो कैसे? देखो बच्चों, जैसे हमको 1/7 का मान दिया है, 1/7 बराबर हमको दिया है 0.142857। इस पर यह बार है, तो इस बार को जब ओपन करेंगे तो इसका मतलब होगा 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, 142,857, 142,857। ये मतलब ये बार का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा था। तो 1/7 का मीनिंग ये है। अब बच्चों हमको लिखना है 2/7, तो इसका मतलब है 2 इंटू 1/7 हम लिख देंगे, तो 2 ऐसे ही ठीक है। और 1/7 का मतलब क्या है 0.142857 और ये चल रहा है। अब इसको बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ती 14 का 4 बचा कितना 1, 2 पंचे 10, 1 11 का 1 बचा कितना 1 बचा, 2 8 16, 1 17 के 7 बचा कितना 1 बचा, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 इकाई 2। ये हो गया और ये ऐसे चलते रहेगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, फिर से बच्चों ध्यान देंगे, ये इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा 2/7 बराबर हो गया 2/7 बराबर हो गया 0.285714 और ये क्रम चलते रहेगा, तो इस पर हम बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आपको हम एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में ऐसा प्रश्न उठता होगा कि जब ये 142857 था, फिर 142857 था, फिर 142857 था, तो आप एक ही बार यहां 142857 क्यों लिखें? आपकी इच्छा आप इसको 2 बार लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है आप इसको 3 बार लिख सकते हैं, और आपको एक बार लिख के मल्टीप्लाई करना चाहिए, तब आपको एक्चुअल सीन समझ में आएगा। जैसे हम इस बार 2 बार लिखते हैं, इसको फिर से हम बना समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, ध्यान देंगे। बच्चों 1/7 बराबर हमको दिया हुआ है 0.142857, इस पे बार है। हम इसको जब बार को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.142857, 142857, ये चलते रहेगा। हम इस बार 2 बार ले लेते हैं, 2 बार लेके आपको दिखाते हैं। अब हमको निकालना है बच्चों 2/7 निकालना है, तो 2/7 बराबर क्या होगा 2 गुना 1/7, 2 ऐसे ही ठीक है बच्चों। 1/7 का मतलब क्या है, देखो यहां 0.142857, 142857, ये चलते रहेगा। अब हमको 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं बच्चों, आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ती 14, इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सत्ती 14 के 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 1 11 का 1 बचा 1, 2 8 16, 1 17 के 7 बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8, 2 इकाई 2। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करो 7 से, 2 सत्ती 14 के 4 बचा कितना बच्चों 1,
2 पंचे 10, 1 11 का 1 बचा कितना 1, 2 8 16, 1 17 के 7 बचा कितना 1, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया, 2 चौके 8, 2 इकाई 2 और ये दशमलव आ गया। आप देख रहे हैं बच्चों, अगर हम 2 बार लिए तो मेरा क्या हो रहा है 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7। अगर हम 3 बार लेते तो यही आता, मतलब ये बार बार रिपीट होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे 2/7 बराबर 0.28574। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, यहां पर हम लोग इसको बार लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। फिर हमको 3/7 लिखना है, तो हम 3/7 को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, उसी तरीके से हम 3/7 भी लिख सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, 3/7 हमको लिखना है, तो 3/7 इज इक्वल टू क्या होगा 3/7 का मतलब है 3 इंटू 1/7। अब ये 3 ऐसे ही ठीक है, 1/7 का मान क्या है 0.1428557। हम चाहें तो और भी ले सकते हैं, लेकिन एक ही क्रम लेते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3 7 21 का 1 बचा कितना 2, 3 5 15, 2 17 के 7 बचा कितना बच्चों 1 बचा, 3 8 24, 1 25 के 5 बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 3 चौके 12 के 2 हो गया और 3 इकाई 3 1 4 हो गया। और ये क्रम चलते रहेगा, तो यानी हम लिख सकते हैं बच्चों 3/7। 3/7 बराबर हो जाएगा 0.428571। इस पर बार, चूंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है तो एक क्रम का इतना आंसर है, तो बार बार हम लिखेंगे तो बार बार यही आएगा। तो हम 3/7 का वैल्यू लिखेंगे 0.428, सॉरी कहीं हम लोग मिस कर दिए इसमें, 428571, 428571 नहीं, ठीक है बच्चों। तो हम आपको समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये बार बार आ रहा था, हमने 1 बार 2 बार भी ले लीजिए, 3 बार लीजिए, आप मल्टीप्लाई करेगा तो यही पद रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, आइए अगला है, अब हमको 4/7 लेना है। तो 4/7 बराबर क्या होगा 4 गुना 1/7। 4 ऐसे ही ठीक है। 1/7 का मतलब क्या है बच्चों 1/7 का मतलब 0.142857। इस पर बार है तो इसका मतलब फिर ये आगे चलेगा, हम इसको 2 बार लिख लेते हैं। इस बार 1428557 ये चलेगा। आपका इच्छा हो तो आप इसको 3 बार 4 बार लिख सकते हैं, ये क्रमवार चलते रहेगा। अब बच्चों देखो, ये 4/7 बराबर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो, यहां से करते हैं। 4 7 28 का 8 बचा 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2 बचा बच्चों 2, 4 8 32 2 34 का 4 बचा 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 बचा 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 बचा 1, 4 इकाई 4 1 5। देखिए इस क्रम में गुना किए तो ये आया। अब इसी सेम नंबर्स यहां है, अब यही रिपीट करेगा। 4 7 28 का 8 बचा कितना बच्चों 2, 4 पंचे 20 2 22 के 2 बचा कितना 2, 4 8 32 2 34 का 4 बचा कितना बच्चों 3, 4 दूनी 8 3 11 का 1 बचा 1, 4 चौक 16 1 17 के 7 बचा 1, 4 इकाई 4 1 5। ये डिसमल है तो लगा लेंगे हम बच्चों। यहां 2 बार ये लिखे, हम 3 बार भी लिख सकते हैं क्योंकि ये क्रम चलते रहेगा। आप देखो 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8 और ये चलते रहेगा। तो अब ये 4/7 बराबर हो गया 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8। ये बार बार आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं 0.571428 पर बार लगा देंगे। तो ये बच्चों हम 4/7 निकाल लिए, आप अपने से 5/7 और 6/7 निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज इक्वल टू नॉट 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P/Q के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? जैसे हम देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल लिखना है आपको, फिर जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0.6 पर बार पहले लिखना है। अब बच्चों इसको ओपन करना है, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, ये बार लगा, इसका मतलब 6 6 6 6 6 ये बार बार आ रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब बच्चों एक बात सावधानी से आप समझिएगा, कितने अक्षर का रिपीटेशन हो रहा है? 6 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। अगर एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है तो 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 अंक का पुनरावृत्ति होता तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करते। 3 अंक की पुनरावृत्ति होती तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करते। तो हम इसको बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, यानी किसी समीकरण में हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों 10x, और ये जब किसी को आप 10 से गुणा करिएगा तो एक घर दशमलव आगे बढ़ता है, ये हो जाएगा 6 दशमलव, फिर वही 6 6 6 6 6 ये चलते रहेगा। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। बच्चों हमने भी कहा कि इसको हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये x जो है वो 10x हो गया, लेकिन ये 0.66 जो था दशमलव एक घर आगे बढ़ गया। ऐसा कैलकुलेशन हम करते रहेंगे। इसको एक बार आप आसानी से समझिए, हम बगल में आपको समझाते हैं। जैसे 2.375 है, इसको हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका रिजल्ट होगा दशमलव एक घर बढ़ जाएगा, यानी 23.75 आ जाएगा। सॉरी, जैसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, 0.752 है, हमको इसको 10 से गुना करना है, तो इसका रिजल्ट होगा 7.52, यानी 10 से गुना करने का मतलब डिसिमल एक घर आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसे, इसको आइए समझते हैं हम। अभी इसको जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.52। आप एक बार इसको समझिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 752, दशमलव के बाद 3 अंक है तो एक पर 3 जीरो नीचे आ जाएगा, गुना 10 हो गया, इससे ये कट गया। अब 2 जीरो है तो राइट साइड से बराबर हो गया 7.52। आप देख रहे हैं 2 जीरो इधर से 2 अंक के बाद डिसिमल लगाएंगे, यहां लगा दिए। तो मेरे कहने का मानी है कि आपको ये बात यहां, अब ऐसा नहीं यहां सॉल्व करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। 10 से गुना करेंगे तो डिसिमल एक घर आगे, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते 2 घर आगे चला जाता। अब बच्चों हम लोग एक काम करेंगे, ध्यान देंगे, हम इधर लिख रहे हैं, यहां एक स्टेप यहां लिखते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या है आपका, यहां 10x है, इधर 1 में क्या है, इधर x है, बराबर 2 में है 6.66666 ये चल रहा है, इससे हम माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहे हैं, 0.666 ये माइनस कर रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों देखो 10x में x गया, क्या बचा यहां, 9x बचेगा, बराबर। अब एक बात बचाओ बच्चों, 7.25 में अगर हम 0.25 घटा लें, 5 में 5 गया 0, 2 में 2 गया 0, यानी 7.0 यानी 7 होगा। उसी प्रकार है यहां पर 6.666 डॉट डॉट जा रहा है, इसमें से माइनस कर लेंगे 0.66, तो क्या बचेगा बच्चों, 6 बचेगा ये। तो x बराबर क्या हो गया मेरा, 6/9 हो गया। 6/9 को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3 लिख सकते हैं। तो हमको बच्चों निम्नलिखित p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक, तो हम 0.6 पर बार को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, और ये कैसा फॉर्म है, p बाई क्यू का फॉर्म है। तो ये पहले प्रश्न का हमने आंसर कर लिया बच्चों। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
एक बात हम और समझाना चाहते हैं, कभी भी आप इस बात को नहीं मानो गणित में, जैसे हम बोले 10 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, आपके मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठना चाहिए कि अगर हम 10 टू दी पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप चाहें तो इसको 10 टू दी पावर 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 10 टू दी पावर 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मिनिमम हमको इसको 10 टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे बच्चों हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम फिर से एक बार इसको बनाना चाहते हैं, x इज इक्वल टू हम मान लिए 0.6 पर बार, x इज इक्वल टू हम इसको ओपन किए 0.66666 ये चलेगा। हम दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए, गुना करने पर तो ये हो गया मेरा 100x, इसको इक्वेशन 1 मान लो। और अभी हम बता रहे थे आपको कि डिसिमल है, अगर 10 टू दी पावर 2 ये 2 घर आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 66.66666 ये चलेगा। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। हम जानबूझ के 100 से मल्टीप्लाई किए, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि आप इसको रट लीजिए कि हमको 10 से ही मल्टीप्लाई करना है। हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से भी करेंगे, मेरे आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा मेरा लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसको 10 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे आइए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हम बच्चों समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो बच्चों, 100x में x जाएगा, 100x माइनस का x बराबर इधर क्या है बच्चों 66.666 ये चल रहा है, इसमें से हमको माइनस करना है 0.66666 ये माइनस करना है। तो 100x में x गया, ये क्या हो गया 99x। अब देखो 66.666 में से 0.666 घटा लेंगे तो क्या बचेगा 66 बचेगा। हम इधर लिख रहे हैं बच्चों x बराबर फिर मेरा क्या हो जाएगा 66/99 हो गया। अब इसको कटा दो, 33 दूनी 66, 33 तिया 99 यानी 2/3, आंसर आपका सेम आ गया। लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करने से, रीजन था 10 से मल्टीप्लाई करने का, चूंकि हम इसका जो ये डॉट डॉट चल रहा है 666 उसको हटाना था मेरा मकसद। जैसे हम दूसरे सवाल को देखते हैं तो हम आपको समझाने की यहां कोशिश कर रहे हैं, ये नेसेसरी नहीं कि हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम 10 से ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखिए, दूसरा सवाल है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 0.47 पर बार, x इज इक्वल टू 0.4, सॉरी इसमें 47 पर बार नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान देंगे, यहां में स्प्रिंट हो गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये आपका है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 0.47 पर बार है, 0.47 पर बार है। ध्यान देंगे बच्चों, x इज इक्वल टू 0.47 ये हो गया। अब बार को ओपन करेंगे, 4 पर बार नहीं है, अगर 4, ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, आप देखेंगे अपने बुक में। अब ध्यान देंगे x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4, बार है 7 पर, इसका मतलब ये 7 बार बार आएगा, डॉट डॉट डॉट। अब बच्चों ध्यान देंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो आंसर से सिर्फ 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम मिनिमम 10 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे। फिर एक बार हम इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको समीकरण 1 मान लो, एक अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना, इसको 10 से अगर गुना करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा मेरा 4.7 और वहां हो जाएगा, ठीक है कोई बात, दोनों तरफ हम 10 से गुना कर दिए, तो 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा,
दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो ये हो गया मेरा 10x और ये एक घर आगे जाएगा 4.777, ये डॉट डॉट चलेगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप समझो यहां देखो परेशानी क्या होगी। अब इसमें 10x में x जाएगा, ये तो 9 आ जाएगा। लेकिन यहां अगर तुम घटाओगे तो राइट साइड तुम्हारा देखो क्या आएगा, 4.777 ये चल रहा है। इसमें से आपको घटाना है 0.477, ये घटाना है। अब देखो ये क्या होगा, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 4.3। कोई बात नहीं, हम ऐसा कर सकते। चलो, तो अब इसको जब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब फिर हम लोग यहां लिखेंगे, ध्यान देंगे। अब हम लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। समीकरण 2 क्या है बच्चों, राइट साइड समीकरण 2 में 10x है और यहां समीकरण 1 में राइट साइड में क्या है, x है, इज इक्वल टू इसका क्या है 4.777 डॉट डॉट डॉट। इसमें हमको माइनस करना है बच्चों 0.4777, ये माइनस करना है। 10x में x गया बच्चों, क्या हो गया मेरा, ये हो गया 9x हो गया। अब देखो बच्चों, ये 7 से 7 जाएगा, 0 आएगा, यानी यहां भी 7 7 चल रहा है, तो ये आ जाएगा, यहां 0 आ जाएगा, यहां 0, ये चलते रहेगा। लेकिन यहां दशमलव पहले 7 है, 4 है, तो 7 में 4 जाएगा, क्या बचेगा 3, दशमलव। समझ पा रहे हैं बच्चों, और ये क्या बच जाएगा मेरा 4 बच जाएगा, यानी 9x बराबर हो जाएगा 4.3। चूंकि डिसिमल के बाद अगर डिजिट है उसके बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो x बराबर हो गया बच्चों 4.3/9। इसको हम डिसिमल को उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा, बराबर हो गया x बराबर हो गया 43/90, और ये मेरा p/q के फॉर्म में हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 43/90। समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये डिसिमल का जो प्रॉब्लम्स था, ये इससे हम बचेंगे। तो ऐसा नेसेसरी नहीं था कि यहां एक अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अंक का रिपीटेशन होगा तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब यहां पर हम अगर एक बार हम फिर से इसको बना के दिखाते हैं, और फिर आपको जो कंफर्ट लगेगा आप वो ऐसा करना। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा यह है बच्चों, x इज इक्वल टू 4, सॉरी x इज इक्वल टू 0.47 पर बार है। अब इसको ओपन करते हैं, x इज इक्वल टू हम लिखते हैं 0.4, 7 पर बार है, इसका मतलब 7 बार बार आएगा। ये इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसके पहले हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे गुना करना चाहते हैं, आप कुछ रटिए उटिए मत। अब हम यहां दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, तो ये हो गया बच्चों 100x, और अभी हम बताए थे 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट चलेगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर वही काम करेंगे कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाओ बच्चों, 2 का इधर लेफ्ट साइड क्या है 100x है, 1 का लेफ्ट साइड क्या है x है, इज इक्वल टू देखो इसमें क्या है 47.777 ये चल रहा है, इसमें माइनस हमको क्या करना है पॉइंट, इसमें हमको माइनस करना है बच्चों
4777 ये माइनस करना है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 100x में x गया, क्या बचा बच्चों 99x बचा मेरा, इज इक्वल टू देखो ये 0.7 जो है, ये 7 से ये 7 जीरो आ जाएगा, ये चलेगा। इस 7 से इस 7 को माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा मेरा। यानी आप देखो लास्ट में यहां आपका 4 है और यहां 7 है, तो 4 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 3 बच जाएगा। इसके बाद देखो यहां पर 47 है, 0.47 बच जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें बच्चों तो ये मेरा हो जाएगा 99x बराबर 47.3, x बराबर हो गया 47.3 बट्टे 99। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया 473 बट्टे 99, और डिसिमल उड़ेगा तो 10 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो बच्चों, ध्यान देना, सॉल्व करते हैं हम इसको, कटाओ इसको, ग्यारह से अगर हम इसको कटा दें तो 11 से 4 मरतबे 44, 3 11 तिया 33, 11 नमा 99। देखो 43 बट्टे 90 आया, 43 बट्टे 90 हम लोग इसके पहले भी निकाले थे, और ये मेरा क्या है P बाई Q के फॉर्म में है। तो हम इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपको देखना है दोनों में अच्छा कौन लगता है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। थर्ड वाला क्वेश्चन आपका है, इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर थर्ड मेरा है 0.001 पर बार है। अब बच्चों ध्यान देंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, वही करेंगे, x बराबर पहले लिखेंगे हॉल हल, ऐसे बनाना आप नोटबुक में, फिर इसको हम x बराबर मानते हैं, x इज इक्वल टू 001.001 ये चलेगा, क्योंकि बार को जब ओपन करेंगे जिस पर बार है उसको हम बार बार लिखते हैं। अब कितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो आंसर से 3 अंक का दशमलव के बाद 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है। इसको हमको मिनिमम 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम चाहे तो 10,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 से करना पड़ेगा। तो बच्चों लिखते हैं दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, इसको आप समीकरण 1 मान लो। 1000 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा 1000x बराबर, अब 1000 से गुना करें डिसिमल 3 घर आगे जाएगा, ये 1.001001 ये चलेगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। फिर वही काम करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो, समीकरण 2 है आपका 1000x, इधर लेफ्ट साइड है x इज इक्वल टू, देखो समीकरण 2 है 1.001001 ये चल रहा है, माइनस इसमें करना होगा हमको 0.001001 ये करना है। अब देखो बच्चों यहां हम लिखते हैं 1000x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 999x बचेगा। तो अब यहां पर देखो बच्चों 1.001001 ये डिसिमल के बाद वाला पार्ट दोनों इक्वल है, माइनस होकर ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहां से x बराबर हो जाएगा 1/999 और ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और ये अपना आंसर हो गया अपना। तो यहां तक आप समझ पा रहे हैं बच्चों।